हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स। इसमें मैं जैसे कि आपका अभी फाइनल एग्जाम है 10th क्लास का, तो मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको करने ही करने हैं। वैसे तो आप पूरी एनसीईआरटी तो कर ही रहे हो, साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर रहे हो, बट कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और हमें वो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। चाहे वो जितना भी लेंदी है या ईजी है, टफ है, जैसा भी क्वेश्चन है, बट हमें वो करना ही करना है। तो फर्स्ट जो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ फर्स्ट चैप्टर से, चैप्टर 1 जो हमारा है रियल नंबर्स। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट 3 + 2 √3 इज एन इरेशनल नंबर। ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो भी हैं सॉल्व करके देखने हैं, प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की। और इसी में इसमें नोट्स में मैंने नहीं लिखा जो लेकिन आपको एक क्वेश्चन जो 1 मार्कर हमारे क्वेश्चंस होते हैं, लाइक इफ P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स देन P² एंड Q² क्या होंगे, वो भी को प्राइम होंगे। P एंड Q आर को प्राइम देन P² एंड Q² विल ऑल्सो बी को प्राइम नंबर्स। इसके बाद है चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल्स। इसमें ये ग्राफिकल जो ग्राफ गिवन है आपको, और इसमें बोला जाता है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। इसमें कुछ भी आपको ग्राफ दिया जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज जो आप फाइंड आउट करते हो कि जो ये ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। जैसे इसमें किसी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा, तो नंबर ऑफ जीरोज आपको फाइंड आउट करनी है, जो कि जीरो ही होगी नंबर ऑफ जीरो। कोई भी नहीं है इसमें, मतलब आंसर हमारा है 0। इसमें देखो ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 1 2 एंड दिस इज 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज हमारे कितने होंगे 3। तो ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। उसके बाद सेकंड चैप्टर में ही है t² - 15, ये एक क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको फाइंड आउट करनी है जीरोज, या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और या कोई ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो एज 1/4 एंड -1। मतलब आपको इस क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, तो आपको पॉलिनोमियल बनानी है। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको करने हैं। और सपोज हमें ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत डाउट है, हम पेपर में नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट आपको ये जो चीज़ें हैं ये ज़रूर करनी है। अल्फा, जैसे पहले आप d की वैल्यू लिखते हो, b² - 4ac, कोई भी पॉलिनोमियल दी है लाइक दिस 4a² - 4s + 1, तो इसमें a, b और c जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, ये जस्ट रिवीजन है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि a, b और c की वैल्यू लिखनी है, देन d की वैल्यू लिखनी है। फिर हम फाइंड आउट करते हैं अल्फा और बीटा, जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, और फिर सम ऑफ जीरोस क्या है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है c/a। ये मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, ये चीज़ें हमें मेंशन करनी ही करनी है ऐसे क्वेश्चंस में। एंड इसमें चैप्टर 3 में जो हमारा चैप्टर नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसके सारे ही क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं सारी ही इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है लाइक x + y = 5, 2x + 3y = 13, ऐसे कुछ भी लीनियर इक्वेशंस दी जा सकती हैं। इनमें आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जो ग्राफ ऑफ दीज लीनियर इक्वेशन वो पैरेलल लाइंस बनती हैं या इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती हैं, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन। तो उसका एटलीस्ट आप फॉर्मूला जरूर मेंशन करोगे, जो आप लिखते हो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देन देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन या लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम में जो टैक्सी फेयर वाले क्वेश्चंस हैं विद फिक्स चार्जेस, कुछ भी ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे 2-3 आपको बुक्स में, और इस टाइप के क्वेश्चन या एज वाले जो क्वेश्चन होते हैं कि 5 ईयर अगो किसी के फादर की एज उसके सन की एज का इतना टाइम्स थी, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन, ये तो आप कर लो रिटन प्रैक्टिस अच्छी तरह। अदरवाइज वैसे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन ही इम्पॉर्टेंट हैं। और अदर चैप्टर्स के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू।